ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। लेट मी चेक की चीज़ें सही से हो रही है, लेट मी चेक। ओके, वॉइस इज क्लियर, यस। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कि भाई देख लो, दो परिमेय संख्याओं का मौसो और लौसो बराबर है, दो संख्याएं क्या होगी अवश्य। अगर कोई दो संख्या है, दो परिमेय संख्या है, ठीक है, उसका हमने लौसो निकाला, ठीक है, कोई संख्या है, मान के चलो ए है, बी है, कोई दो अलग अलग संख्या है, इसका मैंने लौसो और मोसो बराबर है, ठीक है, इसका मैंने लौसो निकाला, हाँ, और इसका मैंने मोसो निकाला, ठीक है, और इसका भी मैंने लौसो निकाला, और इसका भी मैंने मोसो निकाला, ठीक है ना। दोनों बराबर है भाई, इसका लौसो इसके बराबर है, इसका मोसो इसके बराबर है, सब बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा। तो देखो, आ, अगर जब भी एचसीएफ और एलसीएम मतलब लॉसो, ये मौसो हो गया, एचसीएफ मतलब मौसो, और ये हो गया लॉसो, ठीक है, एलसीएम। सो ये दोनों बराबर होता है, तो दोनों संख्याएं समान हो। यह तभी संभव है जब दोनों संख्याएं समान हो। तो यह तभी संभव है जब दोनों संख्या समान हो। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भैया ये कब हो सकता है? तो ये तभी हो सकता है जब मैं क्या करूंगा, संख्या बराबर है, जैसे मैं, अगर मैं 12 ले रहा हूँ तो दूसरा संख्या भी 12 ही होना चाहिए। अब तुम इसका मौसो निकालो, इसका मौसो निकालो, बराबर ही आएगा। इसका तुम लोसो निकालो, इसका लोसो निकालो, बराबर आएगा, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? जब दोनों संख्या बराबर हो तभी हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता अगर दो नंबर अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। तो समान होनी चाहिए, इक्वल। देखो तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, नीचे अपन चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया है क्योंकि वो चीज़ें अभी कम टाइम है तुम्हारे पास, तो ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, ठीक है। वो लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाओगे, तो हम उसके पीछे भी नहीं जा रहे हैं। हम जो हम समझ सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो करना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो बिंदुओं, बिंदु एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्या कह रहा है ये? देखो, यहाँ पे है ए, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो ये है बी। तो ए का जो है वो क्या दे रखा है? 2 और 4 दे रखा है कि ए जो है कहाँ पे है, ये लोकेशन 2 और 4 पे, और बी जो है वो कहाँ पे है, -2 और -4 पे, ऐसे इसने लिख दिया, ठीक है। तो बोल रहा है इसके बीच का बिंदु क्या होगा, बताओ, बीच का। ओके, ठीक है ना, रेखाखंड का मध्य बिंदु, देख रहे हो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेखाखंड मध्य बिंदु। तो ये पूरा एक रेखाखंड है, देख रहे हो ये यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। देखो एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि x1 + x2/2 इंटू y1 + y2/2। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हमेशा कि जब भी इस टाइप का हो ना, तो इस वाले को हम x बोलते हैं, ठीक है, और इस वाले को हम y बोलते हैं, ठीक है। इस वाले पहले वाले वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, और दूसरे वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो हमारे पास दो x है ना, तो एक का नाम दे देता हूँ x1, एक का नाम देता हूँ x2, एक का नाम दे देता हूँ y1, एक का नाम देता हूँ y2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे रखो x1 + x2/2 प्लस कॉमा कॉमा y1 + y2/2, ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो देखो उसमें अब सारे वैल्यू रख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो x1 x2 क्या है, चलो रखते हैं। तो x1 x2 क्या है, देखो x1 x2 क्या है, x1 है हमारे पास, x1 क्या है बताओ, x1 है मेरा 2, और x2 क्या है, -2। तो यहाँ पे देखो 2 और 8 करना है ना, देखो प्लस लिया हमने, और x2 क्या है, -2 है, तो -2 हमने लिखा, ठीक है, -2 लिखा। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस इज माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ से पूरा हट करके ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, बनेगा। यस, तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बटा 2, फिर कॉमा y1 + y2। y क्या है मेरा, y है मेरा, y1 क्या है 4 है, और y2 क्या है मेरा -4 है। देखो तो यहाँ पे हमने लिया 4 प्लस, और y2 क्या है, -4 है। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये पूरा -4 बन जाएगा। माइनस यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, पूरा -4, और -4 बटा यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है, ऐसा। तो -2 क्या हो गया, जीरो, ये पूरा जीरो बन जाएगा, 0/2, तो ये क्या होगा, 0, कॉमा 4 - 4 ये क्या हो गया, ये पूरा जीरो, 0/2 जीरो। तो देखो क्या आ गया, 0 0 आ गया आंसर। यस, हो गया।
आंसर क्या है हमारा 0 0 कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। खत्म, समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये चीज समझ लिया तुमने, x1 x2 किसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम मान के चलो इसको तुम x1 बोल देते हो, इसको x1 बोल दोगे, इसको x2 बोल दो, इसको y2 बोल दो, इसको y1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर वही आएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। मतलब एक वर्ग है, इसका जो एरिया निकालेंगे क्षेत्रफल, और एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है और इसका जो एरिया होगा, इसका मैं बोल देता हूँ A1, इसका A2, इसका एरिया, तो दोनों बराबर है, ऐसे बोल रहे हैं। दोनों क्या है, बराबर है। तो उनकी परिमाप अनुपात में क्या है, ये तो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि भैया क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन परिमाप क्या है, परिमाप भी बराबर है या क्या है, वो बताओ मुझे। तो देखो, ये दोनों जो मैंने बोला था कि एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब जो क्षेत्रफल है उसका एरिया और सर्कल का एरिया बराबर है। तो देखो, एरिया स्क्वायर जो होता है, इसका एरिया क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे लंबाई एस है, चौड़ाई भी एस है, तो इसका एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी एस है, चौड़ाई भी एस है, तो एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो गया, यस, इक्वल टू, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस मान के चलो आर है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो इन्होंने बराबर कर दिया, यस। अब क्या बोल रहा है, अब हमारे पास होता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल। देखो, ये जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा ये पूरा, ठीक है ना, और परिमाप का मतलब होता है ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे परिमाप का मतलब ये होता है कि भैया परिमाप जो है ना, ये बताना है अपन को बस, यहाँ से लेकर के ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, तो कितना होगा बताओ। हाँ, एस प्लस एस इन एस, हाँ, परिमाप मतलब ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, 4s हो गया ना, तो देखो 4s हो गया इसका परिमाप। और इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, वृत्त की परिमाप मतलब वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, 2 पाई आर, देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का जो मतलब परिधि, परिमाप बोलो, ये 4s और ये 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s इक्वल टू ना, देखो, हाँ, तो इन दोनों को जब हम रखेंगे, ओके, अनुपात, तो अनुपात में हम जब रखेंगे तो s का मान क्या हो जाएगा, हाँ, s का मान ये हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ से ना, अब ये दोनों हमें पता है, ठीक है, तो इसका परिमाप मैंने निकाला, ये आ गया परिमाप, और इसके परिमाप का फॉर्मूला हो गया ये हो गया। तो बोल रहा है कि उसके परिमाप का अनुपात, तो अनुपात ले लेंगे हम, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है वर्ग, तो पहले वर्ग को ऊपर लिखेंगे, तो वर्ग का अनुपात क्या होता है, वर्ग का क्या है परिमाप, 4s डिवाइडेड बाई, अनुपात मतलब बटा, और बाद में क्या लिखा है, वृत्त लिखा है, तो वृत्त का परिमाप क्या है, 2 पाई आर। तो अब देखो s के जगह पे यहाँ पर 4 रहने दो, और s का वैल्यू यहाँ से निकालो। देखो s क्या होगा, यहाँ से s हो जाएगा, अगर ये मैंने पहले भी बताया था कि s स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बना देगा इसे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हम अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर ऐसे करते हैं, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या होगा, अंडर रूट पाई और रूट आर, ये बाहर हो गया, रूट से बाहर हो गया, ठीक है। एस, अब ये एस की वैल्यू ये मिल गई, अब एस की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, क्या आया, अंडर रूट पाई इंटू, ऐसे आर लिख दिया हमने, और नीचे यहाँ पे 2 पाई आर, देखो ये वाले आर कैंसिल, हाँ, अब क्या करेंगे, नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे है ना, ये किया, यस। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ओके, हाँ, अभी क्या है, ये 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4, तो क्या बना ये, 2 अंडर रूट पाई बटा पाई, ऐसे बना ना, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या किया इन्होंने, देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये है हमारा, ओके, रूट पाई का मान कितना होता है, चलो कोई नहीं, हाँ, रूट रूट पाई का मान देखो, ये भी याद कर लेना, ठीक है। रूट पाई का मान 1/772 होता है, 1.772, और पाई का मान 3.14 ये होता है, याद रखना, ठीक है। और ये दो चीज़ याद रखना, एक ये और एक ये, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। देखो ये हमारा 2 रहने दो, 2 मल्टीप्लाई रूट पाई का मान 1.77, क्या था, 1.772, 1.772 डिवाइडेड बाई पाई का मान 3.14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
कितना हो जाएगा देखो, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, और 2 1 2 1 3, तो 3 पॉइंट इतना डिवाइडेड बाई 3.14। तो देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3, मतलब 3 1 3, तो लगभग ये 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट कुछ कुछ। अच्छा, अच्छा आंसर उसमें नहीं दिया, आंसर इन्होंने क्या दिया है देखो, आंसर 1 पॉइंट में नहीं दिया, आंसर इसने अनुपात में ही दिया है। पाए हमें रखना है, ओके। तो पाए अगर हमें रखना है, तो इन्होंने क्या किया है, वेट, ओके, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये रहा ना, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि पाई को, ओके, पाई इंटू, राइट राइट राइट, ओके, कुल कुल कुल, समझ आ गया। चलो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इनको वैल्यू नहीं रखना है, वैल्यू नहीं रखना है मुझे, वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू में नहीं पूछा इन्होंने, इन्होंने पूछा है कि बस मुझे बताओ क्या होता है। देखो जब भी ऐसा आ रहे ना, तो यहाँ पे 2 हमने रखा, और यहाँ पे ऊपर भी जो है ना रूट पाई है ना, तो एक रूट पाई मैं ऊपर भी लिख दूंगा, ठीक है, रूट पाई, और नीचे मेरा पाई ऑलरेडी है, और एक रूट पाई मैंने नीचे भी लिख दिया। तो देखो अब हमें कटाना नहीं है, अब देखो ये रूट पाई और रूट पाई क्या हो जाएगा, रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर और पाई कैंसिल होकर क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो देखो ये ऊपर वाला ये वाला जो चीज़ है क्या बन गया, पूरा पाई बन गया। तो देखो 2 रखा मैंने, पाई रखा, नीचे क्या है मेरा, ये पाई इंटू रूट ऑफ पाई, तो ये पाई और पाई कैंसिल, तो क्या बना, 2/√पाई। तो क्या हो गया, इसको मैं 2/√पाई ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो 2/√पाई, रूट ऑफ पाई/2 है, कहा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, 1 मिनट, ऐसे ही तो यहाँ पे किया ना, रूट को रैशनलाइज किया, ठीक है, रूट को रैशनलाइज किया हमने, 2/√पाई, 2/√पाई, हाँ वही तो है, देखो 2/√पाई, यही निकलेगा, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, इन्होंने गलती किया है क्वेश्चन में, ये 2/√पाई होगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये गलत है। तो इसका कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ऐसा आ जाएगा ना, तो फिर भी यही वाला टिक मारना, ठीक है ना, क्योंकि यही बन रहा है ना आंसर, देख रहे हो, इसमें रूट पाई किसी में भी नहीं है, रूट पाई रूट रूट किसी में नहीं है, लेकिन इसमें रूट है, थोड़ा गलत किया है, लेकिन रूट है ना, तो इसी को टिक मार देना, ठीक है, कुछ नहीं होता। समझ आया, चलो फिर ये ज़्यादा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत, इसको दोबारा देख लेना। हाँ ये फॉर्म ये सब, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ये वाली, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, और ये श्रेणी जो है ये नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि बोल रहा है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, कौन नहीं है, तो हमारा श्रेणी जो है ये नहीं है, इसलिए यही करेक्ट होगा। हाँ, कौन कौन है तो ये सारे होंगे, कौन नहीं है तो ये वाला है, कौन ये वाला नहीं है, तो हमारा आंसर भी ये वाला टिक करना है, ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं और कहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको मैंने चूज करके बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ओके खत्म हो गए। चलो तो बस इतना ही था मैथ का, ठीक है, जितना भी हमने बता दिया अभी तक, बस उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस रिवीजन करो, रिवीजन, ठीक है, जितनी बार कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन करो, वीडियोस बार बार देखो, ठीक है, उसको दिमाग में सोचो कैसे किया कैसे किया, और फिर मैं टेस्ट एक क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, पूरा पेपर, तो उसमें फिर बनाने की कोशिश करना, देखना कि अपने से बनता है या नहीं, ठीक है ना। पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद मैं भी, पेपर एक भेजूंगा टेस्ट पेपर, उसको लगा लेना, ठीक है ना। चलो तो फिर मैथ में पता चल जाएगा कि मैथ में किस तरीके से बन रहा है, ठीक है।